कर्म के परम विजेता, उत्तम पुरुषों के स्वामी, नाभिपुत्र जिनपति महात्मा, जयवंतो अंतर्यामी, जयवंतो अंतर्यामी। पद्मनंदी पंचविष्टिका ग्रंथ चल रहा है, तो इस ग्रंथ की 622 नंबर की श्लोक पर अपनी चर्चा प्रारंभ होनी है। क्रोधादि कषाय आत्मा के धर्म नहीं। क्या कह रहे हैं? क्रोधादि कषाय आत्मा के धर्म नहीं है। पढ़ते हैं अपन इसको। पढ़िए अनीता जी। नैवात्मनो विकार क्रोधादि किंतु कर्म संबंधात् स्फटिकमणेरिव रक्तत्वमाश्रितात् पुष्पतो रक्तात्। पढ़िए अल्पा जी, पढ़िए। क्रोधाधिक होकर मोदय से ये आत्म के नहीं विकार, लाल फूल के आश्रय से जो स्फटिक मणि दिखता है लाल। बहुत बढ़िया। क्या कह रहे? देखो, नेव आत्मनो विकार क्रोधादि किंतु कर्म संबंधात स्फटिक मणे इव रक्तत्वम आश्रितात् पुष्पतो रक्तात्। न एव आत्मनो विकार, आत्मा के विकार क्रोधादि नहीं ही है, किंतु कर्म के संबंध से हुए। स्फटिक मणि की भांति रक्तपना जैसे स्फटिक मणि में पुष्प, रक्त पुष्प के आश्रय से स्फटिक मणि में रक्तत्व दिखता है, ठीक उसी प्रकार कर्म के संबंध से आत्मा में क्रोधादि विकार दिखते हैं, लेकिन क्रोधादि विकार आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा में फल द्रव्य के कर्म के संबंध से हुए हैं, आत्मा का स्वयं का नहीं है। जैसे स्फटिक मणि के अंदर लालिमा पर लाल फूल के निमित्त से हुई है, स्फटिक मणि में जो लालिमा है वो स्फटिक मणि की नहीं है। ऐसे ही क्रोधादि भाव वे आत्मा के नहीं है, किंतु कर्म के संबंध से हुए हैं। पढ़ते देखो अपन। पढ़िए तारा जी। जिस प्रकार लाल फूल के आश्रय से स्फटिक मणि लाल हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा में कर्म के संबंध से क्रोध आदि विकार पैदा हो जाते हैं, किंतु वे क्रोधादि विकार आत्मा के विकार नहीं हैं। बराबर। ये कह रहे हैं, जैसे लाल फूल के आश्रय से स्फटिक मणि लाल हो जाती है, किंतु वो स्फटिक मणि लाल दिख रही है लेकिन लाल हुई नहीं है। लाल फूल के संयोग से स्फटिक मणि लाल सी दिखती है, लाल होती नहीं। ऐसे आत्मा में भी कर्म के संबंध से क्रोध आदि विकार उत्पन्न होते दिखाई देते हैं, किंतु आत्मा उन क्रोधादि विकार रूप नहीं होता। वे क्रोधादि विकार आत्मा के नहीं है। वे क्रोधादि विकार तो जिसके कारण से हुए वे उसके हैं। जैसे स्फटिक मणि में लालिमा लाल फूल के निमित्त से हुई है, वो लालिमा स्फटिक मणि की नहीं है, वो लालिमा लाल फूल की है। उसी प्रकार जो आत्मा में क्रोधादि विकार हुए हैं वे कर्म के संबंध से हुए हैं, तो इसलिए वे कर्म के हैं, वे क्रोधादि विकार आत्मा के नहीं है। समझ में आया? आत्मा का स्वभाव नहीं है,
जैसे स्फटिक मणि का लालिमा स्वभाव नहीं है, ऐसे ही क्रोधादि भाव स्वयं आत्मा के स्वभाव नहीं है। आई ना बात समझ में? वे परद्रव्य के संबंध से, कर्मोदय के संबंध से हुए, और जिसके संबंध से हुए हम तो कहेंगे वो उसके हैं, आत्मा के नहीं। देखो भावार्थ पढ़िए शोभा जी। भावार्थ, स्फटिक मणि स्वभाव से लाल नहीं है, उसका स्वभाव सफेद ही है, किंतु जिस समय उसके पास लाल फूल रखा होता है उस समय लाल फूल के संबंध से वह लाल दिखाई देता है। ऐसे ही आत्मा स्वभाव से न क्रोधी है, न मानी है, न लोभी आदि ही है, किंतु कर्मों के संबंध से वह क्रोधी, लोभी आदि बन जाता है। इसलिए क्रोधादि विकार आत्मा के विकार नहीं है, किंतु कर्मों के ही विकार हैं। बहुत बढ़िया। क्रोधादि विकार आत्मा के विकार नहीं है, कर्मों के विकार है। क्या ये आत्मा के विकार ही नहीं है? यहाँ तक कह दिया, ये तो कर्मों के विकार है। क्या ये तो आत्मा में, आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, ये तो कर्मों के संबंध से हुआ है जीव, स्वयं का उसका मूल स्वभाव नहीं है। स्वयं तो निर्मल है आत्मा, स्वभाव से न तो क्रोधी है, न मानी है, न मायावी है, न लोभी। आत्मा में कुछ नहीं। ये सब क्षण भंगुर पर्याय है, जो अपन ने जो बांधे हैं कर्म, उनके संयोग से ये चीजें होती है, लेकिन ये क्षणिक पर्याय है, कर्म के संबंध से होने वाली अवस्था है। मूल आत्मा का निज का स्वभाव नहीं है। अब क्या कहते हैं देखिए, कर्मों से उत्पन्न विकल्प भी शुद्ध आत्मा के नहीं है। क्रोधादि भाव तो आत्मा के है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये अच्छी बात है कि बुरी है कि क्रोधादि भाव आत्मा के नहीं है? इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये कोई चीज अच्छी है इसमें? क्रोध अच्छा है, मान अच्छा है। मान करने के लिए कितने उपकरण इकट्ठे करने पड़ते हैं। केवल 2 अच्छे शब्द सुनने के लिए आदमी कितनी मेहनत करता है। धिक्कार है इसे मान की इच्छा को। इच्छा ही नहीं रहे तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़े। वो मान की इच्छा अपने को नौकर, मजदूर, हम्माल, पराधीन, पराश्रित, दुखी बना के रख देती है। क्या जिंदगी भर 2 अच्छे शब्द सुनने के लिए हम तड़पते रहते हैं, और उसके लिए क्या क्या नहीं करते हैं। विवाह में लाखों रुपए पानी की तरह बहाते हैं, लोगों को अच्छा से खिलाते हैं, सब करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सब करते हैं, और फिर भी वो कहते हैं यही किया तुमने, इससे अच्छी पार्टी तो वहां हुई थी। क्या 2 शब्द सुनने के लालची नहीं हो ना महिलाएं, तो घर में जो हो वो परोस दे, लेकिन उनको भी तो तारीफ सुनने को चाहिए। क्या वो तुम्हारे जैसा तो कोई खाना बना ही नहीं सकता है, इस बात को सुनने के लिए, 4 शब्द सुनने के लिए वो घर की नौकरानी बनने को तैयार है। प्रशंसा की भूखी क्या करे। क्या बस 4 शब्द बोलने वाला होना चाहिए कि तुम्हारे जैसा तो कोई काम करता ही नहीं है, तो वो दिन भर काम करती रहेगी। ये प्रशंसा के लोभ ने हमें नौकर बना के रख दिया है। बताओ बनाया कि नहीं बनाया? हमें चिंता ही नहीं हो, कोई कुछ भी बोले तो हमें कोई विकल्प ही नहीं जाना। इतना गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत होगा उतना ही करेंगे। लेकिन बस कोई मेहमान आके हमारी तारीफ करता हो तो हम उस मेहमान को बार बार बुलाएंगे सुनने के लिए, भले ही उसके लिए हमको सुबह से शाम तक लगना पड़े। तो ये क्रोधादि मानादि भाव अच्छे तो ही नहीं। और मायाचार, छल कपट करना, कितना आदमी स्वयं दुखी होता है मायाचार में। दूसरा तो ठीक है, दूसरे को परेशान करता है, स्वयं भी उस मायाचार को करने के लिए, छल कपट करने के लिए खूब चिंतन मनन, अपने आप की प्रकृति बड़ी विरुद्ध करता है, विपरीत मन वचन काया की चेष्टा नाना ताना करता है, स्वयं अपने आप को विरूप बना के दुखी होता है। और ऐसे ही लोभ के मारे दुखी है। ये कषाय तो दुखी कर रही है जीव को। तो अच्छी बात है ना, कषाय अपनी है ही नहीं, कषाय आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। अरे आप देखो देखो धर्म करना कितना सरल है। नहीं है सरल, केवल कितना सरल है कि आप कषाय मत करो, क्रोध मत करो, मान मत करो, माया मत करो, लोभ मत करो।
बुरी चीजें मत करो, ज्ञान करो, ज्ञान दर्शन स्वभाव है उसका सेवन करो, निस्वभाव को सेवो और पर भाव को मत करो। क्या दिक्कत है इसमें? मन से त्यागो, वचन से, काया से, कृत से, कारित से, अनुमोदना, संभ्रम, समारंभ, आरंभ, 9 कोटि से 27 कोटि से कषायों का त्याग करो तो सुखी सुख है। बताओ दुख काय का है? कषाय त्यागने में दुख क्या है मेरे को बताओ। एक भी जना बताए कि कषाय त्यागने में दुख है? बताओ ज्ञानेश जी, कोई दुख है कषाय त्यागने में? फिर क्यों नहीं त्यागते अपन? पंडित जी त्यागना तो बहुत चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं त्यागी जाती। क्यों नहीं त्यागी जाती? क्योंकि उतना बुरा नहीं माना है अभी हमने। हमने अभी कषायों को महा दुख रूप, अग्नि रूप, हमारे यहाँ घातक, आत्मा के स्वभाव का घात करने वाला, आत्मा को दुखी करने वाला, पराधीन, पराश्रित, कर्म बंद करने वाला, घोर संसार में रखड़ाने वाला, ये सब हमने माना नहीं है। जब हम गुस्सा करें ना तो उसी समय हमको दोहे पढ़ने चाहिए कि गुस्से का फल नरक गति है। थोड़ा कम हो जाएगा कि नहीं बताओ? उसी समय फल का विचार करेंगे तो कि इसका फल दुर्गति है, इसका फल दुख है, आकुलता है, इसका फल अच्छा नहीं है। ये क्रोध भाव अग्नि है, स्वयं को जला रही है, दूसरे को भी जलाएगी, आसपास का वातावरण खराब करेगी, शत्रु बना देगी, लोगों को अपना मां बुरा करेगी। ऐसे ये मान भाव व्यर्थ है, झूठा है। क्या? पर वस्तु हमारी है ही नहीं, उसके संबंध से हम जो अपने को बड़ा छोटा मानते हैं, ये भूल है। ये भूल नहीं मिटी हमारी तो हम दुखी रहेंगे। ऐसे ही पर को ठगने के भाव, पर को चीटिंग, चीटिंग किसके लिए करना, किस बात के लिए चीटिंग करना है? क्यों चीटिंग करे? जो है सो है। ऐसे लोभ क्यों करें वस्तु की? हमारा तो आत्मा हमारा ही रहेगा, उसमें लोभ करने से कुछ आ नहीं जाएगा। तो ये सब जो भी मन वचन का, ये जो भी कुछ कषाय के भाव हैं, ये सब शुद्ध आत्मा में नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये कि नहीं, आत्मा में, आत्मा निर्मल है। तो आत्मा को यही करना है बस, निर्मल होने। धर्म करने के लिए क्या करना है? कषाय और मिथ्यात्व नहीं करे, धर्म हो गया। मिथ्यात्व कषाय भाव का त्याग ही धर्म है, और बहुत कुछ नहीं करना है। कि नहीं पंडित जी आपकी क्लास हम अटेंड करनी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है। तुम कषाय छोड़ दो, धर्म हो गया। क्लास नहीं भी अटेंड करो तो भी धर्मात्मा हो, और कषाय नहीं छोड़ो तो क्लास अटेंड करके भी धर्मात्मा नहीं बने। कषाय का अभाव, मिथ्यात्व और कषाय, मूल में तो मिथ्यात्व है, इन दोनों का अभाव ही धर्म है। अब कह रहे हैं कर्म से उत्पन्न विकल्प भी, जो कर्मोदय से उत्पन्न जो विकल्प हैं, वो विकल्प भी शुद्ध आत्मा के नहीं है। क्या? कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के संकल्प विकल्प वो शुद्ध आत्मा में नहीं है, ये समझा रहे हैं। पढ़ते हैं हम इस गाथा को। आज प्रीति जी शायद उसमें गाड़ी में थी, वो कहीं जा रहे होंगे। ममता जी आई ना आज तो? हाँ बोलिए ममता जी, वेलकम बैक। कुर्यात् कर्म विकल्पं किं मम तेनाति शुद्ध रूपस्य मुख संयोगज विकृते न विकारी दर्पणो भवति। हाँ आज अपने पास गायक लोग कम हो गए हैं। किससे गवाए बताओ? कौन को जो अपने ऊपर सुरेंद्र जी गाइए। ये हिंदी हिंदी शुद्ध स्वरूपी रूपी मुझे आत्म का क्या कर सकते कर्म विकल्प मुख मलिन दिखता दर्पण में किंतु न मैला हो दर्पण। शुद्ध स्वरूपी मुझे आत्म का क्या कर सकते कर्म विकल्प
मुख मलिन दिखता दर्पण में, किंतु न मेला हो दर्पण। देखिए क्या कहा, मुख मलिन दिखता दर्पण में, मेला मुख दर्पण में दिखता है किंतु दर्पण मेला नहीं होता है। हो जाता है क्या? दर्पण में गोबर दिखता है तो दर्पण गोबर हो जाता है, फिर उसको साफ करने की जरूरत पड़ती है दर्पण को? क्यों? दर्पण में गोबर दिख जाए आपको तो आप दर्पण को साफ करोगे कि क्या करोगे? दर्पण को क्यों करेंगे? दर्पण में तो बल्कि और दर्पण तो स्वच्छता को बता रहा है। जितना जितना गोबर अच्छे से दिख रहा है इसका मतलब उतना दर्पण स्वच्छ है। दर्पण कोई मलिन नहीं हुआ है, दर्पण तो निर्मल ही है। तो कुर्यात कर्म विकल्पम, ये कर्म जो है विकल्प करते हैं। किम मम तेन अति शुद्ध रूपस्य, मुझ अति शुद्ध रूप का वे क्या कर सकते हैं? उनके द्वारा मुझ अति शुद्ध रूप में क्या हो सकता है? जैसे मुख से उत्पन्न जो विकृति है वो दर्पण को विकारी नहीं करती है। ठीक है, पढ़ते हैं अपन, पढ़िए सपना जी। अर्थ, मुख के संयोग से उत्पन्न हुए विकार से अर्थात मलिन मुख के संबंध से जिस प्रकार दर्पण मलिन नहीं होता, उसी प्रकार कर्म चाहे कितने ही विकल्प क्यों न करे, किंतु अत्यंत शुद्ध स्वरूप मुझ आत्मा का ये विकल्प कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, मुख के संयोग से उत्पन्न हुए विकार से अर्थात मलिन मुख के संबंध से जैसे दर्पण मलिन नहीं होता, उसी प्रकार कर्म चाहे जितने विकल्प क्यों न कर ले, लेकिन अत्यंत शुद्ध स्वरूप आत्मा का ये विकल्प कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। विकल्प चाहे जितने विकल्प हो जाए आत्मा में, आत्मा का शुद्ध स्वरूप ये खंडित नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। आत्मा फिर भी त्रिकाल शुद्ध स्वरूप ही रहेगा। विकल्प होंगे तो पर्याय में होंगे, पर्याय का नुकसान हुआ है लेकिन स्वभाव का कुछ बिगाड़ नहीं हुआ। भावार्थ, पढ़िए माला अभी। जिस प्रकार मलिन मुख के संबंध से दर्पण मलिन नहीं होता, वह स्वच्छ ही बना रहता है, उसी प्रकार कर्मों से पैदा हुए नाना प्रकार के विकल्पों से मेरा आत्मा विकल्पी नहीं बन सकता, वह तो निर्मल ही रहता है। मैं गा लेती हूँ, अच्छा मैं गा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, आपको गवा दूंगा मैं। हाँ, तो कर्मों से पैदा हुए नाना प्रकार के जो विकल्प है, उन विकल्पों से अपना आत्मा विकल्पी नहीं बन सकता। क्या आत्मा तो निर्मल ही रहता है, आत्मा विकल्प रूप नहीं हो गया, नहीं तो कभी भी निर्विकल्प नहीं हो पाएगा। वो विकल्प हुए हैं वो कर्मोदय से हुए, कर्मों से पैदा हुए हैं, इसलिए एक अपेक्षा से कर्मों के ही। दूसरी बात, वो विकल्प क्षण भंगुर है और आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है, निर्मल है। जिस काल में विकार हो रहे हैं उस काल भी आत्मा विकारी नहीं हो गया, विकल्प रूप नहीं हो गया। आत्मा ने अपने शुद्ध निर्विकल्प स्वभाव को तीन काल में कभी नहीं छोड़ा, इसलिए आत्मा तो तीनों काल निर्विकल्प शुद्ध है। शरीर आदि भी कर्म से उत्पन्न हुए हैं, शरीर भी जो उत्पन्न हुए किससे उत्पन्न हुए? कर्म से ही उत्पन्न हुए, ये कह रहे हैं आप। पढ़िए अनिता जी। आस्तां वैरूपदीचय आस्ताम, हाँ पढ़िए आप तो। आस्तां वैरूपदीचय तनुवच विकल्प जालमप्य परम कर्म कृतत्वान्मत कुतो विशुद्ध मत कुतो विशुद्धस्य मम किंचित। बहुत बढ़िया, हाँ पढ़िए माला अभी। दूर रहे बाह्य उपाधि तनवाणी अरुजाल विकल कर्म जन्य है अता विशुद्ध स्वभावी मेरे नई किंचित। दूर रहे या बाह्य उपाधि, तन वाणी और जाल विकल्प, ये जितने भी बाह्य उपाधि है स्त्री पुत्र आदि की, ये तो दूर रहे। शरीर, वाणी और विकल्पों के जाल, ये भी कर्मजन्य है। ये विशुद्ध स्वभावी ये मुझ विशुद्ध स्वभावी के ये किंचित मात्र भी नहीं है। देखो, आस्ताम भई उपदीचय, आस्था माने दूर रहे, बहिरंग उपदी बाह्य उपाधि
उनका चय माने समूह, बाह्य उपाधियों का समूह, बाह्य परिग्रहों का समूह, वो तो दूर रहे। तनु माने शरीर, वचन और विकल्प जालम अपि अपरम, शरीर वचन और विकल्प के जाल भी अपर है, मतलब मेरे नहीं, अपर है माने पर के हैं। कर्म कृतत्वान, कर्म के द्वारा किए गए हैं। कुतो विशुद्धस्य मम किंचित, मम विशुद्धस्य कुतो किंचित, मुझ विशुद्ध के वो कैसे हो सकते हैं? वो तो कर्म कृतत्वान, कर्म के द्वारा किए गए। समझ में है ना? देखो पढ़ते हैं इसको, पढ़िए अर्पिता जी। भाई स्त्री पुत्र आदि उपाधि तो दूर रखो, किंतु शरीर वचन विकल्प भी कर्म से किए, बच्चे हो तो इसलिए बाद में पढ़ ले, हो जाएगा। पढ़िए। बेटा बाद में कर लेना मम्मी को तू टर्न, अभी तो बोल दे, बोल लेने दे। सर और किसी, ठीक है संगीता जी के, हाँ समता जी बोलिए। वह स्त्री पुत्र आदि उपाधि तो दूर रहो, किंतु शरीर वचन और विकल्प भी कर्म से किए गए हैं। मैं विशुद्ध हूँ, इसीलिए मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ क्या कह रहे हैं देखो, बाह्य स्त्री पुत्र आदि उपाधि तो दूर रहो, ये तो बहुत दूर की बात है कि ये तो मेरे से बहुत दूर है। यहाँ तक कि जो शरीर है जो कि मेरे से एक क्षेत्र होगा ये संबंध हो रहा है, जो वचन है बोली है जितनी कुछ भी, और जो कुछ भी विकल्प जाल है ये सब भी कर्म द्वारा किए गए हैं, मेरे नहीं है। मैं तो विशुद्ध हूँ, इसलिए मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अत्यंत शुद्ध चैतन्यमय मूर्ति हूँ, ज्ञान मात्र मूर्ति। ये देह आदि, ये वचन विकल्प जाल, ये सब मुझसे भिन्न है, मेरे नहीं है। ये मेरे में नहीं है, ये मैं तो शुद्ध चिन्मात्र तत्व हूँ। ये पौद्गलिक है शरीर, और वचन भी पौद्गलिक जड़ है, और जड़ वस्तु मेरी नहीं है। मैं तो अकेला हूँ। शुद्ध का मतलब है कि पर वस्तु मेरी नहीं हो गई है, पर वस्तु से मैं असंयुक्त हूँ, ये मेरी शुद्धता है। मैं विशुद्ध हूँ का क्या अर्थ है? विशुद्ध हूँ का यह अर्थ है कि पर वस्तु मुझ में या मेरी नहीं है। मेरा परद्रव्यों से, शरीर वचन आदि परद्रव्यों से, बाह्य स्त्री पुत्र आदि से, इन सब से मेरा कोई संबंध नहीं है। इन सब से मैं भिन्न होता हुआ शुद्ध हूँ। परद्रव्यों से भिन्न वस्तु शुद्ध है, और परद्रव्यों से मिलावट ही अशुद्धता है। तो चूंकि मैं परद्रव्यों से मिला नहीं हूँ, शरीर वचन मेरे से मिले नहीं है, इसलिए मैं तो शुद्ध हूँ, और ये परद्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है। मैं तो अकेला अपना हूँ, ये परद्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है। मैं तो शुद्ध मात्र, माने शुद्ध मतलब मैं अकेला, शुद्ध मेरा ही हूँ। अशुद्धता नहीं है मेरे में, मतलब मेरे में परद्रव्य नहीं है। परद्रव्य को अपनाना माने अशुद्धता अपने अंदर में स्थापित करना। जहाँ आपने कहा कि परद्रव्य मेरा है, तो इसका मतलब ये कि आप अपने को अशुद्ध रूप अनुभव रहे हो, क्योंकि परद्रव्यों से संयुक्त अनुभवना ही अशुद्धता को अनुभवना है। ऊपर से पृथक अपने को एकाकी, अपने निस्वरूप मात्र अनुभवना ही शुद्धता है, विशुद्धता है। इसलिए मैं तो विशुद्ध हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। शरीर वचन विकल्पों के जाल, स्त्री पुत्र आदि, ये सब मेरे कुछ भी नहीं है। ये सब कर्म से किए गए। ठीक है संगीता जी कहाँ गए रहे? पढ़िए संगीता जी। भावार्थ, कर्मों द्वारा की हुई समस्त बाह्य उपाधियां मुझसे भिन्न हैं, मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि जिनसे अन्य अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, ऐसे कर्मकृत शरीर वचन आदि भी जब मुझसे भिन्न है, तो शरीर पुत्र आदि सर्वथा भिन्न पदार्थ मेरे आत्मा से भिन्न ही है। हाँ
कर्मों द्वारा की हुई समस्त बाह्य उपाधियां मुझसे भिन्न है। ये सब कर्मों की जो कुछ भी उपाधियां लगी है ये सब मुझ आत्मा से भिन्न है। मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी एक वस्तु भी मेरी नहीं है। मेरा एक जीव द्रव्य से भी कोई संबंध नहीं है। क्या? क्योंकि जिनसे अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, ऐसे जब शरीर भी मेरे से भिन्न है तो ये स्त्री पुत्र आदि तो बिल्कुल भिन्न ही है। ये तो मेरी आत्मा से एकदम ही भिन्न है। ये मुजरूप कैसे हो सकते हैं? जहाँ देह अपनी नहीं है, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। क्या? जहाँ देह चर्म समूह, जहाँ देह वो है ना, तन भी जिस तन से जिसका एक नहीं हो, सुत्ति मित्रादि से कैसे? तन से जिसका एक नहीं हो, सुत्ति मित्रों से कैसे? चर्म समूह दूर होने पर रोम समूह रहे जैसे। तन से जिसका एक नहीं है, जिस आत्मा का तन से भी एकता नहीं है, तन भी जिसके लिए भिन्न है, तो सुत्तीय मित्रों से उसकी एकता कैसे हो सकती है? वे तो भिन्न ही है एकदम। क्या? जब मोह राग द्वेष भाव भिन्न है तो जिनके प्रति मोह राग द्वेष भाव कर रहे हैं वो कितने भिन्न हो जाएंगे? जब कर्म भिन्न है, कर्म के साथ संबंध हमारा जुदा है, मतलब कर्म ही भिन्न है, तो कर्म के द्वारा की गई वस्तु है वो हमसे भिन्न क्यों नहीं होगी? सब भिन्न है। आत्मा तो शुद्ध चैतन्य ज्ञान मूर्ति है, उसका अपना निस्वभाव है और वो स्वभाव इन परद्रव्यों से संयुक्त नहीं होता है। मैंने कभी आत्मा परद्रव्यों से संयुक्त कभी नहीं होता, पृथक ही रहता होता। स्त्री पुत्र आदि कभी आत्मा के नहीं होते, आत्मा से सदा काल भिन्न ही है। हम कितने ही मान के मरते रहे कि मेरे पुत्र आदि है, लेकिन कोई द्रव्य किसी का नहीं है। जैसे अनंत पुत्र मिले अपने को अनंत भावों में, अनंत स्त्रियां मिली, अनंत परिवार वाले मिले, अनंत मित्र मिले, अनंत पुत्र पुत्रियां मिली, किस किस से हमारा संयोग नहीं हुआ, लेकिन वे सब भिन्न थे, उनमें भिन्न था, इसलिए उनका जो हुआ सो उनका हुआ और मेरा हुआ सो मेरा हुआ, इसलिए कोई किसी का नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो फैमिली कोई होती नहीं है, तो फैमिली सब मनुष्य भाव की कमाई है। वास्तव में काय का फैमिली? फैमिली नाम की कोई चीज ही नहीं है जैन दर्शन की दृष्टि। काय का फैमिली बना? लेकिन बहुत रहता है, छाबड़ा खानदान, छाबड़ा सब छाबड़ा आ जाए फोटो खिंचाएगा, छाबड़ा खानदान का फोटो आएगा। अरे कौन छाबड़ा ने बछड़ा, जरा सा कोई नाम गलत लिख दे तो बछड़ा लिखा जाए छाबड़ा की जगह। बछड़े आने वाले हैं बहुत सारे। सब अपने से क्या इनका संबंध है? कौन अपना परिवार, कौन कुटुंब, कौन क्या? इस जीव का कोई नहीं है। देखो ये जीव समझे नहीं समझे, लेकिन वास्तविक बात यही है कि इस जीव का कोई परिवार नहीं है। परिवार जीव का होता ही नहीं है। जीव तो अकेले ही है, अकेले ही आया है और अकेले ही जाएगा। परिवार जीव का होता ही नहीं है। परिवार नाम की चीज ही जीव में नहीं है। फिर भी हम कहते हैं मेरा बेटा पंडित जी वहाँ एक तो इंदौर में, एक बम्बई में, दोनों बहुत राजे बेटे हैं, मेरी सेवा खूब करते हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे 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 कर करके। क्यों मेरे कर कर आप करता रहता हूँ, मैं अपना मानता। अभी दुनिया में किसी को कुछ हो जाए कोई दुख नहीं होता है, लेकिन जिनको अपना मान रखा है उनको उनमें कुछ भी हो जाए तो यहाँ आकुलता होती है। तो वो आकुलता किसके कारण है? उनके अपनापन की मान्यता के कारण, उनमें जो राग है उसके कारण। और राग तोड़ दे तो कुछ भी नहीं है। तो यही समझा रहे हैं कि भैया ये कर्मों के द्वारा किए गए हैं ये सब, और जब कर्मों के द्वारा किए गए शरीर वचन यही जब भिन्न है तो स्त्री पुत्र आदि तो सर्वथा भिन्न पदार्थ है। ये तो हमारे आत्मा के हो ही कैसे सकते हैं? जब बाह्य उपाधियां मोह राग द्वेष के भाव ही भिन्न है, तो जिनसे शरीर वचन मन भी भिन्न है, तो फिर जिनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है एक क्षेत्र होगा अभी, वे तो हमसे पता की ये एकदम भिन्न नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो कर्म एवं कर्म फल भी मुझसे भिन्न। क्या इसके पहले ही गाथा में क्या बताया था? शरीर ये स्त्री पुत्र आदि और बाह्य वचन मन ये सब मुझसे भिन्न है, मेरा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं कर्म और कर्म के फल भी मुझसे भिन्न है।
क्या ये भी मेरे कुछ नहीं है, कर्म और कर्म के फल मुझ में नहीं है, मुझसे भिन्न है, मेरी आत्मा से भिन्न। पढ़िए, कहाँ गए ममता जी, पढ़िए। कर्म परम तत्कार्यम सुखम सुखम वा तदेव परमेव तस्मिन् हर्ष विषादौ मोहि विदधाति खलु नान्यः। बहुत बढ़िया। पढ़िए माला, अभी पढ़िए आज आप, और भी किसी को पढ़ना हो आज तो बोल देना। कर्म और तज जन्य सुखादिक भी मुझसे है भिन्न सदा, मोही उसमें हर्ष विषाद करे नहीं, ज्ञानी करे कदा। बहुत बढ़िया। जब कर्मम कर्मम परम, कर्म ही पर है, और तत्कार्यम सुखम असुखम, उसके जो कार्य सुख और दुख वो तदेव परम है, वो भी पर ही है। तस्मिन हर्ष विषादो, उसमें फिर कर्मों में जो कर्म भिन्न है, कर्म के सुख दुख कार्य भी मेरे से भिन्न है, तो फिर जो तस्मिन उसमें फिर हर्ष विषाद करके मोही विदधाति, माने उसमें मोही जो है वो हर्ष विषाद करता है, ना अन्य, अन्य कोई नहीं करता। जब वो मुझसे भिन्न है तो फिर उसमें कोई मोही ही उसमें हर्ष विषाद करेगा, निर्मोही तो उसमें कुछ भी नहीं करेगा। निर्मोही न खलु ना अन्य, अन्य कुछ भी उसमें हर्ष विषाद आदि भाव उन कर्मों में और कर्मों के फल में नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? ज्ञानी तो कुछ भी नहीं करेगा। कर्म और कर्म के फल में सुख दुख, कर्म और कर्म के फल जो सुख दुख है उसमें हर्ष विषाद ज्ञानी नहीं करता, और जो मोही होता है वही इनमें हर्ष विषाद करता है, और हर्ष विषाद करके सुखी दुखी हो लेता है। मोही मोही ही सुखी दुखी होता है हर्ष विषाद करके, न अन्य। निर्मोही तो अन्य ही रहता है, उनके जो भी कार्य है सुख दुख का फल वो उसमें हर्ष विषाद नहीं करता। पढ़ते हैं पर इसको, देखो कर्म भिन्न है तथा जो कर्म, बढ़िया माला अभी अनम्यूट आपने, अनम्यूट ही हो आप। अच्छा ठीक। कर्म भिन्न है तथा जो कर्मों के सुख दुखादि कार्य है वे भी मुझसे भिन्न ही हैं। कर्म के सुख दुखादि फलों में निश्चय से मोही जीव ही हर्ष विषाद करता है, अन्य नहीं। हाँ, ये देखो दूसरा अर्थ किया उन्होंने, इस सुख दुख आदि फलों में निश्चय से मोही हर्ष विषाद करता है, अन्य नहीं। कर्म भिन्न है, कर्मों के सुख दुख आदि कार्य वे भी मुझसे भिन्न है, लेकिन कर्म के फल जो सुख दुख आदि है उनमें मोही जीव हर्ष विषाद करता है, और निर्मोही को कर्म के फल में भी कोई हर्ष विषाद नहीं होता। भावार्थ। हाँ, पढ़िए अनीता जी। भावार्थ, जिस मनुष्य को हिताहित का विवेक नहीं अर्थात जो मोही है, वह मनुष्य ज्ञानावर्णादि कर्मों को भी अपना मानता है और कर्मों के कार्य फल को भी अपना मानता है। इसलिए सातावेदनी कर्म के उदय से प्राप्त सुख में हर्ष मानता है एवं असातावेदनी कर्म के उदय से प्राप्त दुख में विषाद दुख मानता है। किंतु जो मनुष्य बुद्धिमान है, अर्थात जिस मनुष्य को यह वस्तु मेरे हित में है और यह वस्तु मेरे हित में नहीं है, इस बात का ज्ञान है, वह मनुष्य कर्म तथा कर्मों के कार्य को अपना नहीं मानता। सातावेदनी कर्म के उदय में न हर्ष मानता है और असातावेदनी कर्म के उदय में न दुख मानता है। वह समझता है कि कर्म तथा कर्मों के जितने भी कार्य हैं वे सब जड़ हैं और मैं चैतन हूँ, इसलिए वे मुझसे सर्वथा भिन्न हैं। बहुत बढ़िया, देखो क्या बढ़िया बढ़िया बातें कही है यहाँ।
जिस मनुष्य को हिताहित का विवेक नहीं है, अर्थात जो मोही है, मोही उसी को कहा जिसको हिताहित का विवेक नहीं है, वह मनुष्य ज्ञानावरणादि कर्मों को भी अपना मानता है और कर्मों के जो फल है उनको भी अपना मानता है। इसलिए साता वेदनी के उदय से प्राप्त जो सुखादि है उनमें हर्ष मानता है, असाता वेदनी के उदय से प्राप्त जो दुखों है उनमें विषाद मानता है। क्या? क्योंकि वो कर्मों के फल को अपनाता है, तो कर्मों के फल को अपनाने से वो हर्षित विषादित होता है। जो अपनाएगा ही नहीं तो हर्षित विषादित नहीं होगा। समझ लो कर्म का उदय आया, मैं अपनाऊं ही नहीं उसको, है तो मैं हर्षित विषादित होऊंगा क्या? बताओ। मैं अपनाऊंगा यदि उस रूप होऊंगा, मैं तन्मय होऊंगा उसमें, तो ही तो हर्ष विषाद करूंगा। यदि तन्मय नहीं होऊंगा तो वो अपने में आएंगे और चले जाएंगे। क्या? कर्म के फल को हम अपनाते हैं इसलिए हमको सुख दुख होता है, और हम कर्म के फल में ही सुखी दुखी होना चाहते हैं। हम कर्म के फल को भोगना छोड़कर अपने आत्मिक स्वभाव को नहीं भोगते, इसलिए हम सुखी दुखी हो लेते हैं व्यर्थ में। जो कर्म का फल है अपने आत्मा का कुछ भी नहीं है। कर्म हमको नचाता रहता है और हमको सुखी दुखी करता है, हम सुखी दुखी हो भी लेते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कर्मों के उदय में नाचे ही नहीं, सुखी दुखी होवे ही नहीं और अपने ज्ञान चेतना को अखंड रूप से भोगे, तो फिर हमें कर्मों के उदय अनुदय किसी चीज की कोई चिंता नहीं। लेकिन हम क्या है, हम कर्मोदय का स्वाद लेने में इतने मशगूल हो गए हैं कि अपने आत्मा का स्वाद लेने ही भूल गए। देखो क्या कहा है, जिस मनुष्य को हित और अहित का विवेक नहीं, अर्थात जो मोही है, हिताहित का विवेक किसको नहीं है? मोही को नहीं है। वो ज्ञानावरणादि कर्मों को अपना मानता है, कर्म के फल को अपना मानता है, और इसलिए साता वेदनी में हर्ष मानेगा क्योंकि कर्म के फल को अपनाया है। तो कर्म के फल को अपनाया है, साता वेदनी के उदय को और असाता वेदनी के उदय को, असाता के उदय को और साता के उदय को, इन सबको अपनाया। और इन सब के उदय में यानी कर्मों के उदय में जो हर्षित परिणाम होता है तो उसमें सुख मानता है, या सुख रूप कार्य होता है उसमें हर्षित होता है, और जो दुख रूप कार्य होता है उसमें खेदित होता है, दुख मानता है। किंतु जिसको ये विवेक है, बुद्धिमान है जो कोई, और ये जानता है कि ये वस्तु मेरे हित में और ये वस्तु मेरे हित में नहीं है, वो कर्म को और कर्मों के कार्य को अपना नहीं मानता। वो कहता है तो सब कर्म में, मुझ में कुछ नहीं। साता वेदनी का उदय है उसमें न वो हर्ष मानता है, और असाता वेदनी के उदय में न दुख होता है। वो समझता है कि कर्म और कर्म के जितने कार्य है वो सब जड़ है और मैं चेतन हूँ, इसलिए वो मेरे से क्या है? अत्यंत भिन्न है। माने कर्मों के फल मुझ आत्म स्वरूप से बाहर है, मेरे नहीं। मैं तो चेतन हूँ, कर्मों के सारे फल राग द्वेष आदि सुख दुख ये सब जड़ रूप है, मेरे नहीं। समझ में आया? कुछ बोलना है इस पे किसी को? बोलिए माला जी। भावार्थ बोल रहे, जिस मनुष्य समझ में आया कि नहीं समझ में? भावार्थ मैंने पढ़ दिया। दो तरह के लिए लोग एक तो यहाँ पे, एक तो वो जिसको हिताहित का कोई विवेक नहीं है, क्या मतलब कुछ मालूम ही नहीं, खबर ही नहीं उसको, न कर्म को मानता है न कर्म के फल को देखता है, क्या न साता, मतलब कुछ नहीं है उसके हृदय में, तो कर्म और कर्म का कुछ कार्य नहीं होता है। तो वो यही इसी लोक में क्या करता है, फिर दुख भोगता है इस लोक में, और क्या है। अब आगे चलते हैं, देखो लोक में मोक्षाभिलाषी पुरुष ही सुखी है। क्या कह रहे हैं? लोक में वही पुरुष सुखी है जिनको मोक्ष की अभिलाषा, बाकी सब दुखी है। पढ़िए अनीता जी। कर्म न यथा स्वरूपम न तथा तत्कार्य कल्पना जालम तन्नात्ममति वीनो मुमुक्षुरात्मा सुखी भवति। बहुत बढ़िया। हिंदी माला अभी से पढ़ा लेते हैं, पढ़े हिंदी माला अभी।
जैसे कर्म भिन्न है वैसे भिन्न कल्पना सुख दुख रूप, इनमें जो नहीं करे अहम मति वही मुमुक्षु सुख स्वरूप। कर्म न यथा स्वरूपम न तथा तत्कार्य कल्पना जालम तन्न आत्ममति न तो आत्मवती कही गई है। और मुमुक्षु आत्मा सुखी भवती, मुमुक्षु आत्मा तो क्या है, सुखी होता है। क्या कह रहे हैं, कर्म न यथा स्वरूपम, जैसे कर्म आत्मा का स्वरूप नहीं है। न तथा तत्कार्य कल्पना जालम, न आत्मा कर्म का कोई कार्य है, न कोई आत्मा से किसी विकल्प की सिद्धि हो रही है। तत्र आत्ममति विहीन हो, वह आत्ममति विहीन हो, वहां जो जिसकी मतलब आत्ममति नहीं है, कर्म और कर्म के स्वरूप में, कर्म और कर्म के कल्पना जाल में जो नहीं फंसा है, ऐसा मुमुक्षु आत्मा सुखी भवती, अत्यंत सुखी होता है। ये कह रहे हैं। पढ़िए अनिता जी। पढ़िए। संगीता जी पढ़ लीजिए। अर्थ, जिस प्रकार कर्म आत्मा का स्वरूप नहीं है, उसी प्रकार कर्म का सुख दुख आदि कार्य, उनकी कल्पना, उनका समूह भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। इसलिए कर्म तथा कर्म फल जो सुख दुख आदि रूप है, उसमें जो मुमुक्षु भव्य जीव आत्म बुद्धि नहीं करता, वही भव्य आत्मा संसार में सुखी है। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार कर्म आत्मा का स्वरूप नहीं है, ऐसे ही कर्म का जो सुख दुख आदि जो कार्य है, उसका फल है, जो सुख दुख की कल्पना है, वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। कर्म और कर्म फल जो भी कोई कुछ है, उसमें मुमुक्षु जीव अपनी आत्मबुद्धि नहीं करता, उसको अपना नहीं मानता। कर्म और कर्म फल को मुमुक्षु जीव अपने आत्मा से भिन्न मानता है। वो कहता है कि यह आत्मा का निस्वरूप नहीं है, न कर्म आत्मा का स्वरूप है, और न कर्म के फल जो सुख दुख आदि हो रहे हैं वे शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। क्या इसलिए वो आत्मबुद्धि नहीं करता हुआ वो भव्य आत्मा संसार में कैसा है, सदा सुखी है। क्योंकि जिसकी परद्रव्य में ममत्व बुद्धि नहीं है, अहम बुद्धि नहीं है, वो तो सुखी है, बल्कि वही सुखी है जिसकी परद्रव्यों में इस तरह की एकत्र ममत्व बुद्धि नहीं होकर अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति है। वो जीव संसार में सुखी है। देखो अब पढ़ते बना गया। दिख रहा है? चले भावार्थ पढ़िए शीतल जी। जब तक जीव अपने से सर्वथा भिन्न कर्म तथा कर्म के सुख दुख आदि कार्यों को अपना मानता है, तब तक उसको रंच मात्र भी सुख नहीं होता। कर्म तथा कर्मों के कार्यों को अपनाने के कारण उसे संसार में भटकना पड़ता है, और भटकने से उसको अनंत नरकादि दुखों का सामना करना पड़ता है। किंतु मोक्ष की इच्छा करने वाले भव्य जीव कर्म तथा कर्म के कार्यों को अपनाते नहीं हैं, अतः उनको सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात वे ही सुखी होते हैं। इसलिए मोक्षाभिलाषियों को चाहिए कि वे पर पदार्थों में आत्मबुद्धि न करें। हाँ, ये सीधा सच्चा उपाय है। कर्म और कर्म के जो फल है सुख दुख, उनको अपनाओ मत, तो संसार में नहीं भटकेंगे। संसार में नहीं भटकेंगे तो नरक निगोद आदि के दुख नहीं होंगे। इसलिए मोक्ष की जो इच्छा करता है वो कर्म और कर्मों के फल को अपनाते नहीं है। क्या कर्मों के फल को अपनाते नहीं है? कर्मों के फल को अपनाते, कर्मों के फल को नहीं अपनाने से वे कभी सुखी दुखी नहीं होते, निरंतर अपने चैतन्य आनंद का रसास्वादन करते हैं। क्या जो कर्मों के फल को अपनाता है वही संसार में रखड़ता है।
क्योंकि कर्म का फल संसार रूप है, उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके राग द्वेष करके और संसार बढ़ाता है। और जो कर्मों के फल को अपनाते ही नहीं, अपने ज्ञान मात्र को अपनाता है, वो सदा काल सुखी रहता है। क्या उसको कर्म के फल से सुख नहीं है? कर्म के फल को नहीं के अपनाने से सुखी सुख है, सदा काल सुख है। क्योंकि कर्म का फल तो आकुलता रूप दुख रूप है। कर्म तो कर्म अपने आप में ही शत्रु है ना, उसका कोई भी फल अच्छा कैसे हो सकता? और पुण्य का फल हो चाहे पाप का फल हो, शत्रु की दी हुई कोई भी सामग्री अच्छी कैसे हो सकती? इसलिए जो मुमुक्षु है, जो मुक्त होना चाहते हैं, वे कर्मों से सावधान रहे और कर्मों के फलों को अपनाए नहीं। ये कर्म आपको क्या करता है? अच्छी मीठी मीठी गोली देके पकड़ के ले जाता है, संसार के बंधन में डाल देता है। ये कर्म ऐसा दुष्ट आत्मा है। ये मतलब एक उपमा से कह रहा हूं मैं, अलंकारिक चित्रण। कर्म कोई जैसे तो जड़ है, हम खुद ही उसको बांधते हैं, लेकिन बांधने का मतलब है कि हम खुद जो है ना, जब तक कर्म के फलों को उद्गल रूप अचेतन वस्तुओं को अपनाते हैं, अपने ज्ञान वस्तु को नहीं अपनाते हैं, तब तक हमको कर्म के फल निरंतर मिलते रहते हैं। जहां हमने कर्मों को फल को अपनाना छोड़ दिया कि हमें कोई कर्म का फल नहीं चाहिए, हमें तो अपना आत्मिक सुख चाहिए, भगवान जिनेंद्र क्या करते हैं? पुण्य के फल को ठुकरा के जाते हैं आत्मिक सुख के लिए, तो उनको परम अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति सुख की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उनको मुक्ति सुख के सामने पुण्य का सुख अल्प दिखता है। इसलिए वो कर्मों के फल को छोड़कर और निष्कर्म अवस्था को प्राप्त करने चले जाते हैं। और हम क्या करते हैं? कर्मों के फल को ही अपनाते रहते हैं, पुण्य पाप के फल को भोग के उसी में लीन रहते हैं। कभी भी अपने शुद्ध स्वभाव की अनुभूति, उसका बोध, उसमें रमणता नहीं करते। इसलिए हम कर्मों के ही फल को अपनाते हुए कर्म बांधते नए नए, और कर्म के फल को भोगते हुए पुनः नए बांध के संसार को संसार में रखड़ते हैं। संसार चालू रहता हमारा। जिसको समझ में आ जाती है कि अरे ये कर्म का फल, ये मेरी वस्तु नहीं है, तो कर्म परद्रव्य है और उसकी दी हुई वस्तु से हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो अपने शुद्ध ज्ञान को भोगेंगे, अपने शुद्ध ज्ञान को भोग कर और मगन अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करके आनंद काल के लिए सुखी हो जाते हैं। दूसरा कर्म का फल तो शाश्वत रहता नहीं है। कर्म का फल कितने दिन का? क्यों? अभी अपन जो पुण्य का फल भोग रहे हैं कितने दिन का है? अभी अपन ठंडी में गर्मी का सुख भोग रहे हैं ना। सबने अपन ने शाल कंबल सब ओढ़ रखी है। इंदौर वालों की कह रहा हूँ मैं, इंदौर ग्वालियर बम्बई वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बेंगलोर वालों को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ वाले लोगों को तो बहुत फर्क पड़ रहा है। तो ये जो सुख है, ये सुख कितने दिनों का है समता जी? ग्वालियर में तो आपकी भयंकर ठंड है, तो ये सुख जो है ठंड में जो गर्मी तापने का जो सुख है वो कब तक है बताओ? 1-2 महीने का, और क्या। बस। अच्छा, ये भी सुख है कि ठंड से बचने का इलाज है, सच्चा इलाज, सुख। हाँ, इलाज बीमारी का इलाज है, तो और क्या है? ठंड की बीमारी का इलाज, गर्मी में गर्मी की बीमारी का इलाज करना पड़ता है। तब ये कंबल संबल कुछ भी पसंद नहीं आते, तब यही अनिष्ट लगते हैं। क्या ग्वालियर में तो जबरदस्त दोनों पड़ती है, अच्छी ठंडी भी गर्मी भी, दोनों ही चीजें जब है ना, ये क्या करती है, जो चीज अभी अच्छी लगती है वही चीज बुरी लगने लग जाती है। ऐसी स्थिति है ये। इनका सुख कोई शाश्वत सुख नहीं है, ये तो सब पीड़ाओं से बचने के प्रतिकार है। इसलिए कर्मों के फल जो है ना, वो कुछ काल के लिए दुख के प्रतिकार स्वरूप भासते हैं, इसलिए अच्छे लगते हो, लेकिन कर्म मात्र दुख रूप है। उसका कोई फल अपने आत्मा के सुख की मेच नहीं कर सकता। आत्मा के सुख की जाति, उसका आनंद ही अलग है। या उसको कर्म की कोई दरकार नहीं, कोई पराधीनता परतंत्रता नहीं है। आत्मा अपने स्वयं स्वभाव से सुखी है, उसे कर्म क्या करे? कर्म तो उनको चाहिए जिनको संसार का शरीर का सुख भोगना है। जिन्हें शरीर का सुख भोगना ही नहीं है, शारीरिक कुछ भी नहीं अनुभवना है, शरीर संबंध, शरीर से अपने को पृथक रखना है, उन्हें कर्म का कुछ नहीं चाहिए। एक और गाथा पढ़ लेते हैं बंदे को, कर्म की भिन्नता का वर्णन। पढ़िए अनीता जी। कर्म कृत कार्य जाते कर्मेव विधौत तथा निषेधे च नाहमति शुद्ध बोधो विद्युत विश्वोपधिर्नित्यम्। पढ़िए अल्पा जी। जी भैया। कर्म
जन्य कार्यों के होने या अभाव में कारण कर्म कर्मोपाधि विहीन सदा में निर्मल शुद्ध ज्ञान निष्कर्म। कर्म द्वारा देखो, कर्म जाते कर्मों के द्वारा किए गए कार्यों के होने पर कर्मे विधो और कर्म ही निषेध है, मतलब कर्म के द्वारा किए गए कार्यों में कर्म ही विधि है, कर्म ही मतलब कर्म ही है, उनमें विधि में भी और निषेध में भी कर्म है, वो कर्म ही है ना। अहम मैंने कर्म के द्वारा जितने भी किए गए काम है वो सब उनमें कर्म ही कर्म है, मैं नहीं हूँ ना। अहम मैं नहीं हूँ, मैं तो अति शुद्ध बोध हूँ, मैं तो अत्यंत शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। विद्युत विश्वोपाधि नित्यम, और विश्व की जितनी उपाधियां हैं उससे रहित हूँ और नित्य हूँ, औपाधिक भाव से रहित नित्य हूँ मैं तो सदा। क्या पढ़िए अनीता जी? अर्थ अर्थ कर्म द्वारा किए हुए जो सुख दुख रूप कार्य उन कार्यों के विधान में तथा निषेध में कर्म ही है, अर्थात कर्म ही करता है। किंतु मैं अत्यंत निर्मल ज्ञान का धारी हूँ, क्योंकि मैं सदैव समस्त प्रकार के कर्मोपाधियों से रहित हूँ। हाँ, जो कुछ भी है कर्मों के द्वारा किया गया जो सुख दुख रूप कार्य है, उन कार्यों के विधान में निषेध में सब जगह कर्म ही कर्म करता है। तेरा कर्मों के फल से कोई संबंध नहीं। देखो कर्म का जो फल आ रहा है, काय में आ रहा है? शरीर में, बाह्य पदार्थों में। आत्मा में क्या है? आत्मा में तो ज्ञान स्वरूप सदा से है, उसको कर्म की जरूरत तो ही नहीं। आत्मा को ज्ञानी होने के लिए कौन से कर्म की जरूरत है बताओ? अरे परिणाम से, स्वभाव से आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसे कोई कर्म की जरूरत नहीं है अपने सुख के लिए, बल्कि कर्म के उदय से तो उसका सुख गुण गाता जा रहा है। समझ में आ रहा है शीतल जी? आ रहा है समझ में? क्या तो कर्म के द्वारा किए गए जो भी कुछ कार्य उसमें कर्म ही कर्म है, उसमें कर्म ही नाचता है। मैं तो कर्म से भिन्न अत्यंत निर्मल ज्ञान का धारी हूँ, क्योंकि मेरे में कोई कर्मोपाधि है ही नहीं। कर्म की उपाधि कर्म में, कर्म के सुख दुख कर्म में, कर्म के राग द्वेष कर्म में, मैं कर्मों से सदा काल भिन्न हूँ और मैं तो सदा काल निर्मल ज्ञान का धारी और अकृत्रिम स्वयं स्वभाव सिद्ध, स्वतः स्वभाव सिद्ध जो अपना ज्ञान स्वभाव है, मैं उसका धारी हूँ। मैं कर्मों के फल जो सुख दुख है उसके कर्ता धर्ता, उसका स्वामी नहीं। भावार्थ पढ़िए, भावार्थ अर्पिता जी। भावार्थ कर्म द्वारा राग द्वेष सुख दुख आदि कार्य होते हैं। उन समस्त कार्यों का कर्ता कर्म ही है, किंतु मेरा आत्मा उन सुख दुख आदि कार्यों का कर्ता नहीं है, क्योंकि वह अत्यंत शुद्ध ज्ञान का धारी और सदा समस्त प्रकार की कर्म जनित उपाधियों से रहित है। हाँ, कर्म द्वारा राग द्वेष सुख दुख आदि कार्य होते हैं, उन सब कार्यों का कर्ता कर्म ही है। मेरा आत्मा उन सुख दुख का कर्ता नहीं। मैं आत्मा सुख दुख को नहीं करता, आत्मा तो सुख स्वरूप ही है। क्या वो तो सदा ही शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वभावी है, अत्यंत शुद्ध ज्ञान दर्शन का स्वामी, आनंद का स्वामी है वो। उसको कर्म की सुख की कोई दरकार तो ही नहीं है। आत्मा को कोई कर्म तो ही नहीं चाहिए सुखी होने के लिए, वो स्वयं सुख स्वभावी, उसको कोई कर्म का फल नहीं चाहिए। कर्म के फल तो और उसके सुख को घातते हैं, उसके ज्ञान और सुख गुण को घात रहे हैं। देखो जो आदमी खुद ही एक्सपर्ट है, उसको किसी का भी संयोग और क्या करता है, और बल्कि उसमें कमी लाता है। मैं खुद ही एक्सपर्ट हूँ पढ़ने में, तो मेरे साथ में एक जना और आ गया तो और बल्कि मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब करेगा। यदि मैं शिखर जी पैदल खुद ही चलने में एक्सपर्ट हूँ, तो कोई मेरे साथ लद लिया तो मैं उसके कारण और धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो हम पर के कारण से और अपनी शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। तो कर्मोदय के फलों में हमारे आत्मा का जो शुद्ध ज्ञान स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, वो प्रकट नहीं होता। इसलिए ये कह रहे हैं कि कर्मों का फल कर्म में है, कर्म कर्म में करें। आत्मा तो शुद्ध ज्ञान का धारी है और सब प्रकार की कर्मों जन्य उपाधियों से रहित है, उसमें कोई कर्म का फल नहीं। आत्मा तो विशुद्ध कर्मों के फल से रहित निर्मल ज्ञान और आनंद का धारी है। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।
कोई प्रश्न हो आप लोग? कोई प्रश्न नहीं है, सब समझ में आ रहा है? बढ़िया बात है, बहुत ही। ऐसे में खतरा लगता है मेरे को। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। ममता जी जिनवाणी स्तुति करा दो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, उसी के